बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो है वो सेंसेशन ऑफ स्मेल, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। कि टेस्ट की सेंसेशन हमें कैसे होती है। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? आतिफ, आवाज ठीक आ रही है मेरी? अच्छा, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, कैसे हमें टेस्ट की सेंसेशन होती है, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये अच्छा टेस्ट है, बुरा टेस्ट है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। कनेक्ट हो गई? अब ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं कि सेंस ऑफ टेस्ट क्या टेस्ट की सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन काम कैसे करते हैं। तो हमारे पास सेंसेशन ऑफ टेस्ट एक टर्म की इलाज चाहिए। ये टर्म है और टर्म के अंदर टर्म दो में डिवाइड, पोस्टीरियर और एंटीरियर। ज्यादातर पोस्टीरियर। अच्छा जी, तो इसका प्रॉब्लम है, बस आप कंटिन्यू करें। वॉइस क्लियर रिकॉर्ड करने के बाद सेंड करेंगे। तो हमारे पास टंग की जो एनाटॉमी है उसमें एंटीरियर 2/3 टंग होती है, पोस्टीरियर 1/3 टंग होती है। जो पोस्टीरियर 1/3 होती है उसको 9 नर्व सप्लाई करती है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ग्लासोफरेंजियल नर्व। याद है ना? 9 नर्व कौन सी है? आप उस लेक्चर्स में नहीं थे, सुन लेना। और जो एंटीरियर 2/3 टंग है उसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। इसमें लिंगुअल और कॉर्डल एंटीना आती है। तो हमारे पास टंग जो है ये माउथ के अंदर होती है और हमारे पास ये दो में डिवाइड होती है, पोस्टीरियर 1/3, एंटीरियर 2/3। जो पोस्टीरियर 1/3 है वो 9 नर्व से सप्लाई होती है, जिसे ग्लासोफरेंजियल नर्व कहते हैं। और एंटीरियर जो 2/3 है ये हमारे पास फेशियल नर्व इसको सप्लाई करती है। हमारे पास टंग के ऊपर 3 किस्म के टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे पास टंग के ऊपर 3 किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जो 3 किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास सर्कमविलेट पेपिले, सर्कमवेलेंट को एडमिट कर लूं, तो जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। फीलिफॉर्म पेपिले, फंगीफॉर्म पेपिले एंड सर्कमविलेट पेपिले। सर्कमविलेट पेपिले, ये जो अभी नए स्टूडेंट आए उनके लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सारे एडमिट सब्र करो यार, सब आ जाए तो फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी भी आ रहे हैं सब। सब आ गए? चलो, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
आज हम पढ़ रहे हैं टेस्ट सेंसेशन कि टेस्ट सेंसेशन हमें मुंह पे जायका कैसे जुबान पे हमें मालूम होता है कि टेस्ट क्या है। ये सोर टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, कौड़ा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। तो हमें सबसे पहले टेस्ट सेंसेशन को पढ़ने से पहले हमें टंग की एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि टंग किसे कहते हैं। टंग हमारे पास जो है दो में डिवाइड होती है। एक एंटीरियर 2/3 टंग होती है, पोस्टीरियर 1/3 होती है। 1/3 जो कम हिस्सा है वो पीछे, ज्यादातर हिस्सा आगे की तरफ होता है। पोस्टीरियर 1/3 को जो नर्व सप्लाई करती है वो 9th नर्व है, ग्लासोफेरिंजियल नर्व, और एंटीरियर 2/3 को फेशियल नर्व सप्लाई करती है। मुझे अंसार वजीर ये जवाब दे कि ग्लासोफेरिंजियल नर्व कौन सी नर्व है हमारे पास। अंसार बताओ ग्लासोफेरिंजियल कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व है? अंसार, आपको मेरी आवाज आ रही है? अंसार अगर जवाब नहीं आता बोल दो, खैर है, मैं आगे चले जाऊंगा, किसी और से पूछ लूंगा, इसमें शर्माने की क्या बात है। अच्छा सवेरा, मुझे बताओ ग्लासोफेरिंजियल नर्व कौन सी नर्व है? सर नहीं पता। जी सर नहीं पता। क्रेनियल नर्व्स नहीं पढ़ी थी आपने? सर पढ़ी। क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी, तो क्रेनियल नर्व में ग्लासोफेरिंजियल का नाम सुना था? अच्छा चलो खैर है, खैर है, आगे चले जाते हैं उसके ऊपर। शाज़मा मुझे बताओ कि ग्लासोफेरिंजियल कौन सी नर्व है? शाज़मा, आतिफ ग्लासोफेरिंजियल कौन सी नर्व है? सर ये ब्रेन से आता है और ये ब्रेन में पैराइटल कॉर्टेक्स से आता है ये। ये कौन सी नर्व है बेटे? नंबर बताओ मुझे। सर ये सेंसरी और मोटर दोनों नर्व है। बेटे नर्व का नंबर कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? सर 9th 9। ठीक है शाबाश। तो देखो सर सर 9th नंबर है सर 9th। शाबाश। तो ग्लासोफेरिंजियल नर्व फेशियल कौन सी नंबर है? स्पेशल सर आई थिंक 6th नंबर है सर। आई थिंक की बात नहीं करो, 7th नंबर है। 6 तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर है। ओ सॉरी सर। अच्छा चलो शाबाश, खैर है। एहसान, जी सर। क्रेनियल नर्व्स के नाम बताओ मुझे, आते हैं कि नहीं बेटे? नो सर। अच्छा शुरू करो ना बेटे। अच्छा बुशरा, तबस्सुम, ये भी कर्क से है। आपको क्रेनियल नर्व्स के नाम आते हैं? नो सर। बेटे कब शुरू करोगे? हम इतना आगे समंदर के अंदर इतना गहरे गए हैं, आप लोगों को क्रेनियल नर्व्स का ही नाम नहीं आता। अच्छा ये मुझे बताओ कि कौन कौन सबक पढ़ रहा है? ये देखो मैं लेक्चर तैयार करके आया हूँ आप लोगों के लिए टेस्ट सेंसेशन का। ये टेस्ट सेंसेशन में अगर यही पता नहीं होगा कि नर्व्स कौन सी क्रेनियल चल रही हैं तो फिर सानिया मुझे बताओ क्रेनियल नर्व्स के नाम। शाबाश। सर मैं बताऊं? बेटे मैं पूछता हूँ आपसे भी। शाबाश। पहले सानिया आप बताओ। सानिया, सानिया मुझे बताओ। शाबाश। सर क्या बताऊं? क्रेनियल नर्व्स के नाम बताओ मुझे सारे।
बताओ ना बेटे। कल मैं आप सबसे क्रेनियल नर्व्स का पूछूंगा, ठीक हो क्या? कि क्रेनियल नर्व्स के नाम क्या है और क्रेनियल नर्व्स क्या चीज है, ठीक हो क्या? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, क्रेनियल नर्व्स देखो, मैं आप लोगों को जल्दी क्विक रिव्यू देता हूँ। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? ये हमारे पास ब्रेन से चलती हैं और हमारे पास एक मुख्तलिफ फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म करती हैं। पहले जो क्रेनियल नर्व है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी, जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट के साथ होती है। स्मेल के साथ जो होती है वो ऑल्फैक्टरी होती है, जो स्मेल के साथ होती है। ऑल्फैक्टरी फर्स्ट नर्व, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक सेकंड नर्व, oculomotor थर्ड नर्व, ट्रॉक्लियर फोर्थ नर्व, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व, सिक्स्थ abducent, सेवन vestibulofacial, eight vestibulocochlear, glossopharyngeal, 10th vagus, 11 accessory and 12 hypoglossal। तो क्या है, मैंने आप लोगों को इसके बताया था, तो उस फार्मूले के मुताबिक ही याद कर लो। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। आप लोगों को जब तक इन नर्व्स के नाम नहीं आएंगे तो आप लोग कैसे न्यूरो एनाटॉमी और न्यूरो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं? मैं तो आप लोगों को न्यूरो फिजियोलॉजी आगे पढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन आप में से किसी को नर्व्स के नाम ही नहीं आ रहे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो ही नहीं पता कि वो कौन सा टॉपिक था। तो देखो, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ मेरे साथ अपने दिल में बोलो। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ये हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैं उन टीचर्स में नहीं हूं जो मैं आप लोगों को गुस्से करूंगा, जूम मीटिंग ऑफ करके भाग जाऊंगा, या मैं कहूंगा नहीं 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 बस मैंने नहीं पढ़ाना, अपना काम करो जाओ। मेरा काम यह है कि मैं विजिटिंग लेक्चर हूं, आता हूं, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करना है, आप लोगों को पढ़ाना है। 1 महीना है या 1.5 महीना है, मैंने उसके अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करना है, आप लोगों का कोर्स पूरा पढ़ा देना है। उसका सारा सबूत मेरे पास वीडियो लिंक्स में मौजूद होगा। मैंने सबको पढ़ा के चले जाना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ सर दुखाऊं, यहाँ पे बैठ के आप लोगों की मिन्नतें करूं कि सबक पढ़ो। कुछ छोटे बच्चे नहीं हो ना, मैं मिन्नतें कर सकता हूँ। हम भी ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर चले गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में है। आप लोग अभी ग्रेजुएशन लेवल में हो, अपना सबक पढ़ते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना बिल्कुल नहीं पढ़ो, अपनी मर्जी है। ऐसे भी आप लोगों को भी जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, सेकंड सेमेस्टर का सितंबर में। मेरा काम तो ये है कि मैंने अपने लेक्चर्स तैयार करने हैं, आप लोग को डिलीवर करना है और चले जाना है। अब जिसने पढ़ना है पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। मेरे दिल का भी इतना जोर नहीं है कि मैं आप लोगों की यहाँ पे मिलते करूँ। अच्छा जी, तो हमने आज सेंसेशन ऑफ टेस्ट पढ़ना है। तो सेंसेशन ऑफ टेस्ट में हम देख रहे थे कि हमारे पास जो टंग की जो एनाटॉमी है उसके अंदर जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है वो फेशियल नर्व सप्लाई करती है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है वो हमारे पास ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। हमारे पास टेस्ट बर्ड जो है उसके अंदर 3 किस्म के पेपिलास होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, पेपिला होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पे एंटीरियर साइड पे जो पेपिला होते हैं उसको फिलीफॉर्म पेपिला कहते हैं, FILLIFORM, फिलीफॉर्म पेपिला। साइड पे फंगीफॉर्म पेपिला होते हैं, FUNGIFORM, फंगीफॉर्म पेपिला। सबसे पहले फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक बना होता है, एक सर्कमविलेट पेपिला हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इनका नाम है सर्कमविलेट पेपिला। अच्छा,
हमारे पास टंग के अंदर 3 किस्म के पेपिलास मौजूद होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक होते हैं, और जो अंदर से टंग के साथ आए होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिला है, फंगीफॉर्म पेपिला है और यहाँ पे सर्कमविलेट पेपिला है। तो टेस्ट बर्ड्स जो है ये होते हैं। और सेंस ऑफ ऑर्गन अब क्या है? हमारे पास सेंस ऑफ ऑर्गन फॉर द टेस्ट, sense of organ for the taste, taste of taste bud. Taste bud are ovoid in shape. अच्छा, हमारे पास कहता है ना कि ये जो सेंस ऑफ ऑर्गन है, ये जो सेंस ऑफ ऑर्गन जो टेस्ट बर्ड्स है, सेंस ऑफ ऑर्गन जो फॉर जो टेस्ट सेंसेशन के लिए है, उनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। जो टेस्ट बर्ड जो हमारे टंग के ऊपर मौजूद होते हैं, इनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। ये टेस्ट बर्ड जो है ना ओवाइड इन शेप होते हैं, OVOID वाला ओवाइड इन शेप होते हैं। डायमीटर जो होता है इनका 50 to 70 होता है, ठीक है। एडल्ट के अंदर, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं 10,000। एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर टेस्ट बर्ड्स की जो मिकदार होती है वो 10,000 होती है। नॉर्मल इंसान जो एडल्ट होता है उसमें टेस्ट बर्ड की जो मिकदार होती है वो हमारे पास 10,000 होती है। तो जो 10,000 टेस्ट बर्ड्स हमारे पास एडल्ट में होते हैं, बच्चों में थोड़े से ज्यादा होती है। चिल्ड्रंस में टेस्ट बर्ड्स जो है ज्यादा होते हैं, 10,000 से ज्यादा होते हैं। और ओल्ड एज लोगों में, जो हमारे पास बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर टेस्ट बर्ड डीजनरेशन हो जाती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो हमारे पास एडल्ट के अंदर 10,000 टेस्ट बर्ड्स हैं, चिल्ड्रन के अंदर 10,000 से ज्यादा होती हैं, और ओल्ड एज के अंदर टेस्ट बर्ड्स की मिकदार कम होना स्टार्ट हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास ये टंग है, टंग के अंदर एंटीरियर 2/3 जो है यहाँ होती है, पोस्टीरियर 1/3 पीछे बैक की तरफ होती है। एंटीरियर 2/3 के ऊपर जो होते हैं उनको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। इनके ऊपर 3 किस्म के पेपिलास होते हैं एंटीरियर 2/3 के ऊपर, फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला एंड सर्कमविलेट पेपिला। इनके नाम याद रखना, फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला एंड सर्कमविलेट पेपिला। फिर मैंने बताया है कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट क्या है। सेंसेशन ऑफ टेस्ट के जो ऑर्गन है इसको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स जो है ओवाइड इन शेप होते हैं, 50 to 70 पाइको डायमीटर इनका साइज होता है। एडल्ट के अंदर 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। एडल्ट के अंदर 10,000 हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास इससे ज्यादा होते हैं, और बूढ़े लोगों के अंदर जो 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं डीजनरेशन हो जाती है, मतलब टूटना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बर्ड क्या है? ये जो मैंने आप लोगों को पेपिला बताए थे, जिसमें 3 पेपिला थे, फंगीफॉर्म पेपिला, सर्कमविलेट पेपिला एंड फंगीफॉर्म पेपिला। ये जो 3 पेपिला है इनके ऊपर एक एपिथेलियम की कवरिंग होती है। ये जो एपिथेलियम की कवरिंग होती है इसने इन पेपिलास को कवर किया होता है। जैसे ये टेस्ट, ये हमारे पास जैसे जाके ब्लैक मार्कर लेके आओ शायद, जैसे ये हमारे पास टंग है, टंग के ऊपर ये पेपिला मौजूद है। इस पेपिला को ऊपर की तरफ से इस तरह कवर किया होता है किसने? एपिथेलियम ने। ये जो एपिथेलियम की कवरिंग होती है ये हमारे पास तमाम टंग के ऊपर होती है और इन पेपिलस के ऊपर मौजूद होती है। जो हर टेस्ट बर्ड जो होता है वो कंटेन करता है 40 सेल्स। मतलब ये एक टेस्ट बर्ड है, ये दूसरा टेस्ट बर्ड है, ये जो एक एक टेस्ट बर्ड है ये कंटेन करता है हमारे पास, ये जो टेस्ट बर्ड है, थैंक यू,
ये टेस्ट बर्ड जो है ये हमारे पास 40 सेल्स एक ही टेस्ट बर्ड में, और इस टेस्ट बर्ड को एपिथेलियम ने कवर किया होता है। मैंने क्या बताया, ये हमारे पास टेस्ट बर्ड है, इस टेस्ट बर्ड को एपिथेलियम ने कवर किया हुआ है, और हर टेस्ट बर्ड के अंदर 40 सेल्स मौजूद होती है। जुबान के पर हमारे पास टेस्ट बर्ड होते हैं, जो टेस्ट बर्ड जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि कैसे सोर टेस्ट है, कैसे बिटर टेस्ट है, कैसे यमी टेस्ट है, कैसा हमारे पास स्वीट टेस्ट है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट को डिफरेंशिएट करता है। अब ये कैसे डिफरेंशिएट करता है कि हमारे पास हर टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं, उन टेस्ट बर्ड के ऊपर एपिथेलियम की कवरिंग होती है, और एपिथेलियम कवरिंग के अंदर हर टेस्ट बर्ड के अंदर 40 सेल्स मौजूद होते हैं। और जो 40 सेल्स होते हैं ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो ज्यादा एक्टिव एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमारे पास हर टेस्ट को दूसरे टेस्ट से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक सबको उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आप लोगों को टंग की एनाटॉमी बताई है। एनाटॉमी के अंदर मैंने बताया है कि हमारे पास एंटीरियर 2/3 होती है एनाटॉमी, पोस्टीरियर 1/3 टंग डिवाइड है। एंटीरियर 2/3 जो उसमें 3 किस्म के पेपिला होते हैं, फंगीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला एंड सर्कमविलेट पेपिला। एंटीरियर 2/3 को फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर 1/3 को हमारे पास ग्लासोफरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास टेस्ट ऑफ सेंसेशन जो है इसको हम टेस्ट बर्ड भी कहते हैं। ये जो है टेस्ट बर्ड ओवाइड इन शेप होता है, और ये हमारे पास 50 to 70 पाइप को होता है मीटर। इसके अलावा जो एडल्ट हैं उसके अंदर हमारे पास 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जो जवान है उनमें 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बच्चों में इससे ज्यादा होते हैं, और बूढ़ों में ये वक्त के साथ कम होते जाते हैं, तो ये डीजनरेटेड हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बर्ड क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बर्ड ये कि हर टेस्ट बर्ड को एपिथेलियम ने कवर किया हुआ है, और हर टेस्ट बर्ड के अंदर 40 सेल्स होते हैं जो मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। हमारे पास मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। हमारे पास 4 ग्रुप्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1 एपिथेलियल सेल्स, टाइप 1 सेल्स, टाइप 2, टाइप 3 सेल्स एंड टाइप 4। मैंने जैसे बताया है कि जो टेस्ट बर्ड होते हैं ना, ये बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। हर टेस्ट बर्ड के अंदर अपना टेस्ट रिसेप्टर होता है। हर टेस्ट बर्ड के अंदर अपना टेस्ट रिसेप्टर होता है। मैंने जैसे बताया है, हर टेस्ट बर्ड के अंदर अपना टेस्ट रिसेप्टर होता है जो हमारे पास डिटेक्ट करता है मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट को। तो हर टेस्ट रिसेप्टर जो होता है उसके इर्द गिर्द हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ये इसको डिफरेंशिएट करने में मदद देती हैं। तो हमारे पास जो इनको हमने डिवाइड किया हुआ है टेस्ट बर्ड्स को 4 किस्म के सेल्स में डिवाइड किया। मैं दोबारा बताता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बर्ड क्या है कि हमारे पास टंग के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से डॉट्स समझ लो। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनको एपिथेलियम ने कवर किया होता है। हर टेस्ट बर्ड के अंदर 40 सेल्स मौजूद होती हैं। हर टेस्ट बर्ड के अंदर अपना टेस्ट रिसेप्टर मौजूद होता है जो हमारे पास डिफरेंशिएट करता है सोर टेस्ट को बिटर से, और बिटर से स्वीट्स को, स्वीट को यमी से, इस तरह मुख्तलिफ सोर, बिटर एंड टेस्ट से डिफरेंशिएट करता है। और हमने जैसे बताया कि जो 40 सेल्स होते हैं इनके अंदर अपना हर किस्म का अपना एक सेल्स होता है, और ये जो सेल्स हैं टेस्ट बर्ड्स जो डिवाइड किए होते हैं इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जैसे मैंने बनाया है, ये हमारे पास टेस्ट पोज हो गए। टेस्ट के जो हमारे पास बर्ड्स के अंदर जो पोज होते हैं वो ये हो गए। सॉरी, ये हमारे पास टाइप 1 सेल हो गया। ये हमारे पास टाइप 2 सेल्स हो गए, और ये हमारे पास टाइप 3 सेल। और जो टाइप 4 हैं वो ये छोटे छोटे सेल्स हैं।
मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, ये मैंने टंग को ऐसे काटा, ये टंग है, इसको मैंने ऐसे काट के आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैंने टंग के अंदर आपको ये जो सेल्स बता रहा हूँ, ये मैंने टेस्ट बर्ड्स की बता रहा हूँ कि टेस्ट बर्ड के अंदर जो 40 सेल्स मौजूद होती हैं, जो 40 सेल्स स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मैंने बताया हर टेस्ट बर्ड के अंदर 40 सेल्स होते हैं। इस 40 सेल्स के अंदर ये 4 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। दोबारा बता रहा हूँ, टेस्ट बर्ड जो है उसके ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम ने इसको कवर किया होता है। हर टेस्ट बर्ड के अंदर जो एपिथेलियम होता है या टेस्ट रिसेप्टर्स के अंदर 40 सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो 40 सेल्स है, इनके अंदर 4 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। अब मैंने इस टेस्ट बर्ड को आप लोगों को इसकी हिस्टोलॉजी बता रहा हूँ। ये दरमियान में टेस्ट 4 है, ये टाइप 1 एपिथेलियल, ये टाइप 1 सेल है, ये टाइप 2 है, टाइप 3 है, और ये जो हमारे पास छोटे छोटे मैंने ब्लू बनाए हैं, ये टाइप 4 है। हमारे पास जो है टाइप 1 सेल्स जो है, जो हमारे पास टाइप 1 एंड टाइप 4 जो है, ये सपोर्टिंग सेल्स है। मतलब जो टाइप 1 है बाहर की जो है टाइप 1 सेल, ये टाइप 1 जो बाहर का, और ये जो टाइप 4, इन दोनों को हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। तो ये जो टाइप 1 एंड टाइप 4, तो टाइप 1 एंड टाइप 4 सपोर्टिंग सेल्स है। ठीक हो गया। जो हमारे पास टाइप 3 है, ये टेस्ट रिसेप्टर्स में आती है। टाइप 3 हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर है, और जो टाइप 2 है, इसका फंक्शन अननोन है। बुक में भी इसका फंक्शन कुछ भी नहीं है, इनको अभी तक मालूम नहीं है। तो क्या बता रहा हूं मैं, टाइप 1 और टाइप 4 जो है सपोर्टिंग सेल्स हैं, हमारे पास सपोर्ट करते हैं सेल्स को। सर ये तो खत्म हो गया मीटिंग। नो सर। अच्छा नहीं खत्म हो गया। चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है थैंक यू। 9 मिनट रहता है। ठीक है। तो हमारे पास देखो 4 किस्म के सेल्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जो टाइप 1 और टाइप 4 जो है, ये हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स हैं। टाइप 2 जो है, ये हमारे पास इसका फंक्शन अननोन है, और टाइप 3 जो है, ये हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। जो 1, 2 एंड 3 सेल्स जो है, इनके ऊपर एक छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस है। देखो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 3 देखो मैंने हर सेल्स के ऊपर एक छोटे छोटे से माइक्रोविलाई से बनाए, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हाथ की तरह छोटे छोटे से। देखो वैसे मैंने ऐसे बनाया, फिर इसके ऊपर एक छोटे छोटे से ये विलाई बनाए। तो इनका जो नाम है वो है माइक्रोविलाई। जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, हर उसके ऊपर देखो मैंने छोटे छोटे से सेल्स बनाए, लेकिन टाइप 4 के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये नीचे की तरफ मौजूद होता है। ये जो माइक्रोविलाई होते हैं, ये ओपनिंग होती है एपिथेलियम के थ्रू, हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाते हैं, एपिथेलियम के थ्रू आ जाते हैं, हमारे पास एपिथेलियम के थ्रू आ जाते हैं ऊपर की तरफ। और ये जो ओपनिंग कार्ड होती है, इनको टेस्ट पोर्स कहते हैं। यहाँ पे जो ओपनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हर एपिथेलियम, हर जो टाइप जो है वो ऊपर की तरफ आई हुई है, और माइक्रोविलाई के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे एक छोटी सी सुराख बनाई है, जिसको हम टेस्ट पोर्स कहते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको आज, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, उसके अंदर 4 ग्रुप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टेस्ट बर्ड क्या चीज है, टेस्ट रिसेप्टर क्या चीज है, और ये इसकी मैंने हिस्टोलॉजी बता दिया। कल मैं आप लोगों को टेस्ट पाथवे बताऊंगा, और जंक्शंस बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स बताऊंगा कि कैसे होता है। आज खुदा के लिए जाके तमाम लोग अपनी क्रेनियल नर्व्स को पढ़ लो, और स्पेशली हमारे पास जो है वो हमारे पास 7th नर्व और ग्लासोफेरेंजियल नर्व 9th नर्व को जरूर पढ़ना, कि वो टेस्ट को कहाँ पे सप्लाई करती है। कल मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछूंगा, और फिर आगे की तरफ जाऊंगा। ठीक है, आज का लेक्चर मेरा ज्यादा था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ के आना कल जरूर। थैंक यू। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे। सर पेपिला के बारे में बताओ, पेपिला है क्या चीज सर? जी, पेपिला एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है, और टंग के ऊपर ऐसे देखो ये टंग है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इनको पेपिला कहते हैं। ऐसे सर जो टाइप 2 सेल होता है, इनका क्या फंक्शन है सर? क्या टाइप 2 सेल्स अननोन, बुक कहती है इसका कोई फंक्शन नहीं है, हमें नहीं मालूम।
सर मेरे ख्याल में ये जब इंजरी हो जाता है ना, इंजरी, वो ये सर ये वो कवर करता है मेरे ख्याल में। कहाँ पे पढ़ा है आपने बेटे? ये कहाँ पे पढ़ा है आपने? सर ये गूगल में सर्च किया है। गूगल में सर्च किया। गूगल आपको कभी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं देता जब तक आपके पास एक रेफरेंस बुक मौजूद ना हो। अच्छा, ऐसे तो गूगल हम भी कर सकते हैं, ये गलत है। हमेशा हर इंफॉर्मेशन के पास आपके पूरा एक रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। ओके, आज की मीटिंग खत्म होती है। अस्सलाम वालेकुम।